पाठ 17 चंद्रशेखर आजाद जीवन परिचय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक ग्राम में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। जीविका चलाने के लिए वे भावरा गए थे। उन्हें लगभग 8 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में मिलता था। इसी में उन्हें अपने परिवार का लालन पालन करना पड़ता था। अतः आजाद ने अपना बचपन अत्यधिक निर्धनता में व्यतीत किया। 14-15 वर्ष की आयु में वे अध्ययन के लिए काशी आ गए और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब चंद्रशेखर भी उसमें सम्मिलित हो गए। एक दिन उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। उस समय वे मात्र 15 वर्ष के थे। मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। भीड़ के बीच से हथकड़ी लगे बालक चंद्रशेखर को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता से लाए। बालक के मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अदालत में पहुंचने पर बालक को हथकड़ियों से मुक्त कर दिया गया। मुकदमा प्रारंभ हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से सवाल पूछने शुरू किए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, आजाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने क्रोध पूर्वक पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। अब तो मजिस्ट्रेट के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने झल्लाकर कहा कि ऐसे बेढंगे उत्तर देने का क्या मतलब है? जानते नहीं यह अदालत है? बालक ने बड़ी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, मेरे उत्तर बेढंगे नहीं, सही है। विदेशी सरकार की पराधीनता स्वीकार न करने पर हमारा सच्चा नाम आजाद ही हो सकता है, और जब तक हम पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ नहीं देंगे, तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने फिर क्रोध में आकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया है? आजाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही शांत सत्याग्रहियों को बूट से मार रहा था और उन्हें गालियां दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने तुरंत आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर मुक्त कर देना। कोड़ों की मार से आजाद का शरीर लहूलुहान हो गया था। जगह जगह से रक्त की धारा बह रही थी, किंतु बालक उसी प्रकार निर्भीक था। जेल से बाहर आने पर अनेक स्त्री पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वह बाहर आया, बाहर खड़े लोग उसका स्वागत कर भारत माता की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय के नारे लगाने लगे और गगनभेदी नारों की आवाजों से सारा आकाश गूंज उठा। महात्मा गांधी में चंद्रशेखर आजाद की अपार श्रद्धा थी। चंद्रशेखर आजाद ने देश की स्वाधीनता के लिए क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि सदस्य थे। दल के पास संगठन चलाने के लिए रुपए नहीं थे, अतः 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी के पास एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह काम राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें आजाद भी सम्मिलित थे। इस लूट के सिलसिले में बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में अनेक कष्टों को सहते हुए वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की अंग्रेज पुलिस ने लाठियों से इतनी पिटाई की कि कुछ ही समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा देश भड़क उठा, क्योंकि इस घटना से राष्ट्र का बहुत अपमान हुआ था। आजाद और भगत सिंह ने इसका बदला लेने का निश्चय किया और योजना के अनुसार आजाद की देखरेख में भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली से मार दिया। यह घटना दिसंबर 1928 की है। इस घटना से अंग्रेजों में आतंक फैल गया। आजाद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत प्रयत्न किए,
परंतु वे आजाद को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दल के दूसरे साथी भी पकड़े गए। अदालत के सामने उन्होंने जो बयान दिया उसने सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य लूट करना और दूसरों की हत्या करना नहीं, बल्कि देश को स्वाधीन कराना है, और इसके लिए वे सहर्ष फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तत्पर हैं। 27 फरवरी 1931 को दल के संगठन के लिए चंद्रशेखर आजाद को प्रयाग जाना पड़ा। प्रयाग में एक दिन जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती द्वारा सूचना देने पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वे एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद की गोलियों ने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यह लड़ाई लगभग 1 घंटे चली। जब आजाद के पास केवल एक गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपटी पर दाग लिया और अमर होकर भारत माता की गोद में सो गए। आजाद ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे कभी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। वह पूरी हो गई थी और उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख गया।